जय हिंद दोस्तों। मुगल साम्राज्य इतिहास पढ़ते हैं। लूसेंट जी के। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पातशाही की स्थापना की। पातशाही की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक रहता है। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर के पिता उमर सिख मिर्जा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी को बैठा। कब बैठा? 8 जून 1494 ईस्वी को बैठा। बाबर ने बादशाही की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने नहीं धारण की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। कौन कौन थे? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल 4 पुत्र थे। बाबर ने भारत पर 5 आक्रमण किए थे। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? यूसुफजाई जाति के विरुद्ध। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के दौलत खां लोधी द्वारा दिया गया था। निमंत्रण किसने दिया था? बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण पंजाब के दौलत खां लोधी थे, मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। और किसने? दौलत खां लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। राणा सांगा ने दिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। तुगलमा युद्ध नीति यानी कि कोई भी युद्ध इस साइड से लड़ रहे हैं, लेकिन यह तुगलमा पद्धति युद्ध नीति का मतलब होता है कि अगर विरोधी यहाँ पर खड़े हैं तो ये इधर से भी हमला करते थे, इधर से भी हमला करते थे, इधर से भी। तो इसे बोलते हैं तुगलमा युद्ध नीति। एवं तोपखाने, इससे पहले किसी ने भी तोपों का यूज नहीं किया था, लेकिन सबसे पहले किसने किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में किसने किया था? बाबर ने किया था। उस्ताद अली मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज कौन कौन थे? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। किसके? बाबर के निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रथम युद्ध थे पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को होता है। 21 अप्रैल 1526 में प्रथम पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। कौन कौन से? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का, घाघरा का युद्ध। 1526 में पानीपत का युद्ध, 27 में खानवा का, 28 में चंदेरी का और घाघरा का युद्ध होता है 1529 में। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? पानी पिया, खाना खाया, उसके बाद चल दिया घर। पानी पिया, खाना खाया, खाना से खानवा और चल से हो जाएगा चंदेरी और घर से हो जाएगा घाघरा। तो पानी पिया कब? 1526 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में घर के लिए निकला और 29 में घर चल दिया, घर पहुंच गया। कब पहुंच गया? 29 में घाघरा का युद्ध। तो सबसे पहले पानीपत का युद्ध पानी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। पानी कहाँ पे पिया था? बावरी में पिया था। पानी कहाँ पे पिया था? बावरी में। बाबर से युद्ध होता है। इब्राहिम लोदी बावरी यानी बाबर का पानी बाबर ने पिया था, तो पानी बावरी से पिया था। और किससे? इब्राहिम लोदी का युद्ध होता है। किससे? पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है, जिसमें बाबर विजय होता है। खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा और बाबर के बीच। राणा सांगा और बाबर के बीच होता है खानवा का युद्ध। कब? 27 में। इसके बाद 28 में होता है मेदिनी रॉय चंदेरी का युद्ध होता है मेदिनी रॉय और बाबर के बीच। बाबर विजय हो जाता है। घाघरा का युद्ध होता है अफगानों के बीच 1529 में, अफगान और बाबर के बीच। इसके बाद बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। किस चीज़ की दी थी? कलंदर की उपाधि से विभूषित किया, कलंदर की उपाधि दी गई थी। खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, यानी खाना खाया था उसमें उपाधि किसकी? गाजी की उपाधि धारण की। 30 जनवरी 1528 को जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। 1528 में किसकी? राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है जहर दे देने के कारण। 48 वर्ष की आयु में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाबर की
सबसे पहले काम आगरा के आराम बाग में दफनाया, लेकिन बाबर के लिए एक स्थान चुना था, कहाँ पर काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर उसको दफनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की। बाबर ने अपनी आत्मकथा किसकी बाबरनामा की रचना की, इसका अनुवाद बाद में फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। फारसी में किसने किया था? मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी, तो फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। लेकिन रचना किसने की थी? आत्मकथा बाबरनामा की रचना और फारसी में अरबी में की थी, लेकिन अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। बाबर को मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता किसकी? मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता है। फिर बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी था। किसका? नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुमायूं। इसका जो बड़ा पुत्र था हुमायूं, उसका उत्तराधिकारी हुआ। हुमायूं 1530 से 1556 तक गद्दी पर बैठा। 1530 से 1556 तक बैठा नसरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। कब? 1530 में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। अफीम का शौकीन था। अफीम गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शों का ख्यात सूबेदार था। अपने पिता के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने चारों भाइयों में कर दिया। इसका पिता बोल गया था चारों भाइयों में बराबर हिस्सा करना, तो इसने चारों भाइयों में बंटवारा कर दिया। कामरान को काबुल और कंधार किसको दिया था? कामरान इसका भाई था, और कंधार और मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर और एवं मेवाड़ की जागीर दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शा प्रदेश दिया। इसके बाद 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की। कब की थी? 1533 से 1530 में शासन पर बैठता है, 1556 तक बैठता है। इसने दीन पनाह भवन की स्थापना की, नगर की स्थापना की, दीन पनाह नाम से नामक नगर। चौसा का युद्ध 1539 में होता है। 1539 में चौसा का युद्ध होता है और शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद शेर खां शेरशाही की पदवी ग्रहण की। शेरशाह ने किसकी? शेरशाही की पदवी ग्रहण की। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर आक्रमण कब्जा कर लिया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया। यानी जो बिलग्राम युद्ध होता है इसमें इसी से शेर खां ने इस पर कब्जा कर लिया। और इस युद्ध के बाद हुमायूं कहाँ पर चला गया? शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया। यहाँ उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों की तरह निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 1541 में निकाह किया। कब किया? 1541 में निकाह किया हमीदा बानो बेगम से। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे सम्राट का जन्म हुआ। इसके बाद ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। किससे? हमीदा बानो बेगम से। 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली पर गद्दी पर बैठा। 1555 में हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध प्रमुख हैं देवरा का 1531 में, चौसा का 1539 में और गुलग्राम का 1540 में, सरहिंद का युद्ध 1555 में। सरहिंद के युद्ध में ही इसने किसको पराजित किया? सूरी शासक सिकंदर को 1555 में। इसके बाद 1556 में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम, इनकी बहन थी कि कौन? गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने 7 सप्ताह में 7 रंग के कपड़े पहनता था अलग अलग। इसके बाद शेरशाह जो बिलग्राम युद्ध 1540 में हरा देने के कारण शासन कर लिया था किसने? शेरशाह ने। सूर साम्राज्य का संस्थापक वंशीय शेरशाह सूरी था। शेरशाह का जन्म 1472 में हुआ था, बजवाड़ा में हुआ था। इनके बचपन का नाम फरीद खां था। यह सूर वंश से संबंधित था। इनके पिता का नाम हसन खां था। जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। कहाँ के थे? सासाराम, बिहार।
फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही बार से मार दिया था। इसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। शेरशाह बेलग्राम युद्ध 1540 के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेरशाह की मृत्यु कलिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 को हो गई। मृत्यु के समय वह उक्का नामक एक जो यंत्र था, अग्नि यंत्र यानी कि गोला की तरह एक यंत्र था, उसे चला रहा था, उससे उसकी मृत्यु हो जाती। शेरशाह सूरी की कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। शेरशाह का मकबरा सासाराम की झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया। सासाराम कहाँ पे? बिहार में एक बीच में स्थित एक टीला है, उसी पर किसकी? शेरशाह सूरी की क्या है? मकबरा है। रोहतासगढ़ का किला-ए-कोहना नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम शाह था। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला गज सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था भूमि नापने के लिए। किसका? सन की डंडी का यूज किया था भूमि नापने के लिए। शेरशाह ने 178 ग्रैन चांदी का रुपया एवं 330 ग्रैन तांबे का दाम चलवाया था। शेरशाह के समय पैदावार 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। तो कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह सूरी ने की थी। कबूलियत प्रथा एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह सूरी ने की थी। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। शेरशाह के ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। शेरशाह ने ग्रांड ट्रंक रोड की क्या करवाई थी? मरम्मत करवाई थी ग्रांड ट्रंक रोड की। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। मलिक मोहम्मद जायसी। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा किया गया। डाक प्रथा की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह सूरी। इसके बाद अकबर का शासनकाल आता है 1542 से 1605। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से होता है। राजा अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था। भाई जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। 1556 से 1560 तक बैरम खां अकबर का संरक्षक रहा। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश सबसे पहले मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर था। 1561 में आदम खां पीर मोहम्मद मुगल सेनापति थे। बाज बहादुर से लड़ा। गोंडवाना एवं दुर्गावती 1564 में आसफ खां एवं अधीनता। इसके बाद मेवाड़ उदय प्रताप सिंह महाराणा प्रताप सिंह 1568 में और 1576 में। स्वयं अकबर था। मानसिंह आसफ खां था। इसके बाद रणथंभौर फूलेनहाड़ा 1569 में भगवान एवं अकबर। इसका गुजरात, बिहार, कश्मीर, उड़ीसा, बलूचिस्तान, कांधार खानदेश, असीरगढ़, मीरन बहादुर 1601 में अकबर। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच होती है। 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी थी। 1562 ईस्वी में अकबर ने हरमदल से अपने पूर्णतः मुक्त कर लिया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजय हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह एवं आसफ खां ने किया था। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच युद्ध होता है। नेतृत्व मुगल मानसिंह आसफ खां ने किया। अकबर के सेनापति मानसिंह था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 ईस्वी में हो गई।
गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला, यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। कब? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू सम्राट भी बीरबल था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम अंतिम हिंदू कौन था? बीरबल था। अकबर ने राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। किसने की थी? राजा टोडरमल ने 1580 में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद थे। प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अब्दुल समद थे। और दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास, बैजू बावरा थे प्रमुख संगीतकार। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं वंशावतार प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती थे। शेख सलीम कौन थे? चिश्ती थे। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। दास प्रथा का अंत 1562 में होता है। अकबर को हरमदल से मुक्ति 1562 में, तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563 में, जजिया कर समाप्त 64 में, फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण, इबादत खाने की स्थापना 1571 में, लोग प्रवेश की अनुमति 1578 में, दीवान इलाही की स्थापना 1582 में, इलाही संबंध की शुरुआत 1583 में। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले नवरत्न बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राज कवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। यह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। सम्राट अशोक तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियां मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार और मियाँ का सारंग। मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ के सारंग आदि। कंठाभरण वाणीविलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी। अकबर ने भगवान दास आमिर के राजा बहारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी। अकबर के भगवान दास आमिर के किला राजा बहारमल पुत्र की और यूसुफ जाही के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। किसके? यूसुफ जाही के विद्रोह को दबाने के लिए। 1602 ईस्वी में सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। समुद्री सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीम खां, अब्दुल कादिर, बदायूनी शेख सुल्तान ने रामायण महाभारत फारसी अनुवाद किया। महाभारत का नाम रजमनामा रखा। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किया। अनवर ए सादात नाम से मौलाना हुसैन फैज नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहदी ने असरवैद का फैजी की लीलावती को फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने नल दमयंती सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से हुई। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी।